उस व्यक्ति को कभी गरीब मत रहने देना। आप सभी भक्तों को माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी कि जया एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्राचीन जानकारी में। भक्तों, पूज्य गुरुजी ने अपनी अभी अभी विष्णु पुराण की कथा में खुद बताता है कि जया एकादशी तिथि के दिन जिन लोगों घर में खाई और बनाई जाती है, यह एक चीज उनके घर में पूरे साल होती है। धन की वर्षा भाग्य होता है उस व्यक्ति का सातवें आसमान पर। दोस्तों, हमारे हिंदू धार्मिक ग्रंथ में इस एकादशी को सर्व सुख प्रदायिनी यानी कि सभी सुखों को देने वाली एकादशी बताया गया है। जया एकादशी का व्रत जो कोई करता है उसको धन धान्य ऐश्वर्य और साथ ही मानसिक शांति से लेकर बैकुंठ धाम तक सब कुछ प्राप्त हो जाता है। और पूज्य गुरुजी ने कहा है कि ऐसे शुभ समय में यानी कि 29 जनवरी जया एकादशी के दिन भले ही कुछ मत खाना, लेकिन यह एक चीज जरूर खा लेना। भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी की कृपा से आपके घर घर में इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। साथ ही दोस्तों, हम आपको यह भी बताएंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन 29 जनवरी जया एकादशी पर ऐसा खाना घर में भूलकर भी मत बनाना, और ना ही उसे खाना पूरा घर परिवार बर्बाद हो जाता है। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में जानिए 29 जनवरी जया एकादशी पर ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे कि आपके जीवन में भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हो। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि 29 जनवरी जया एकादशी पर भूलकर भी यह 3 काम कभी मत करना, नहीं तो बर्बाद होते देर नहीं लगेगी। भक्तों, जया एकादशी पर आपको यह 3 काम कभी नहीं करने चाहिए। जो भी व्यक्ति जया एकादशी के दिन इन 3 कामों को करता है उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, उसके घर में कंगाली छा जाती है, और जिस घर में भी यह 3 कार्य होते हैं, माता लक्ष्मी ऐसे घर से हमेशा के लिए चली जाती है। भक्तों, साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि 29 जनवरी जया एकादशी के दिन अगर आप इन चीजों का दान कर देते हो तो आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी, हमेशा ही रुपया पैसा आपके घर में आएगा। तो भक्तों, हम आपको ऐसी जानकारी बताने का आपसे कोई पैसा नहीं लेते, बिल्कुल फ्री में जानकारी उपलब्ध कराते हैं। इसीलिए आप वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को काट काट कर देखते हैं, बीच बीच से देखते हैं, और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर ना जाएं, आप वीडियो को पूरा ही देखा करें। साथ ही भक्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन जया एकादशी के दिन यह एक छोटी सी चीज जरूर खा लेना। आपको करोड़पति बनने से विधाता भी नहीं रोक पाएगा भक्तों, क्योंकि भक्तों 144 वर्षों के बाद जया एकादशी ऐसे शुभ समय में पड़ने जा रही है, और जया एकादशी हिंदू धर्म के लोगों के लिए सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। और भक्तों, इस दिन किया गया कोई भी उपाय कभी भी निष्फल नहीं जाता, बेकार नहीं जाता, मतलब हमेशा लाभ ही लाभ प्रदान करवाता है। दोस्तों, जया एकादशी साल भर में सिर्फ एक बार ही आती है, इसीलिए अवश्य ही आपको इस एकादशी का व्रत करना चाहिए, भगवान की पूजा करनी चाहिए। और एक विशेष उपाय जो कि हम आपको अभी इस वीडियो के अंत में बताने जा रहे हैं, इसे आपको अवश्य रूप से करना ही चाहिए और कथा सुननी चाहिए। चलिए भक्तों, अब हम आपको जया एकादशी की थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। भक्तों, इस बार 2026 में पंचांग के अनुसार माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 28 जनवरी 2026 बुधवार की शाम 4:35 पर प्रारंभ होकर अगले दिन 29 जनवरी 2026 गुरुवार को दोपहर 1:55 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार जया एकादशी का व्रत 29 जनवरी को ही रखा जाएगा। जिस पारण के बगैर श्रीहरि का एकादशी व्रत अधूरा माना जाता है, वह अगले दिन 30 जनवरी को प्रातःकाल 6:41 से 8:56 के बीच किया जा सकेगा। बहुत सारे लोगों के प्रश्न आ रहे हैं, क्या हम जया एकादशी के दिन चावल खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं? पहली बार यह व्रत कर सकते हैं या नहीं? इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज हम इस वीडियो में जानेंगे, और यह भी बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो हमें जया एकादशी के दिन जरूर ही खा लेनी चाहिए। अगर आप यह चीज खा लेते हो तो आपको धनवान बनने से विधाता भी रोक नहीं पाएंगे। भक्तों, जया एकादशी है, और जया एकादशी की रात तुलसी में एक चीज जरूर बांध देना चाहिए। अगर आप जया एकादशी के दिन तुलसी में यह एक चीज बांध देते हो तो माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन आने के सभी रास्ते खुलते चले जाएंगे। भक्तों, अब हम जया एकादशी की सरल पूजा विधि के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। जया एकादशी का व्रत बहुत ही पवित्र और कल्याणकारी माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु या श्री कृष्ण की विशेष पूजा की जाती है। तो चलिए जान लेते हैं इस व्रत के पूर्ण पूजा विधि के बारे में, ताकि आप इसे श्रद्धा और भक्ति से संपन्न कर सकें।
जया एकादशी के दिन सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त का समय ताजगी और ऊर्जा प्राप्त करने का सबसे अच्छा समय होता है। इसके बाद स्वच्छ वस्त्र पहनकर खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से शुद्ध करें। स्वच्छता का विशेष ध्यान रखते हुए घर या मंदिर की सफाई करें और उसे गंगा जल से पवित्र करें, क्योंकि पवित्रता भगवान की पूजा के लिए अत्यंत आवश्यक मानी जाती है। अब पूजा स्थल को तैयार करें। एक लकड़ी की चौकी लें और उस पर पीला कपड़ा बिछाएं। पीला रंग विशेष रूप से भगवान विष्णु और श्री कृष्ण के लिए प्रिय है। इसके बाद भगवान विष्णु या श्री कृष्ण की प्रतिमा को चौकी पर स्थापित करें। यदि आप भगवान विष्णु की पूजा कर रहे हैं तो उनकी मूर्ति का चयन करें, और यदि आप श्री कृष्ण की पूजा कर रहे हैं तो उनकी प्रतिमा का चयन करें। दोनों ही रूपों की पूजा का महत्व बहुत अधिक है, क्योंकि वे दोनों ही हमें आशीर्वाद देने वाले भगवान हैं। अब पंचामृत से भगवान का अभिषेक करें। पंचामृत में दूध, दही, घी, शहद और शक्कर मिलाकर भगवान की मूर्ति पर अर्पित करें। इससे भगवान की कृपा प्राप्त होती है। इसके बाद भगवान को पीला चंदन, अक्षत, पीले फूल अर्पित करें। यह सब पूजा के दौरान भगवान विष्णु या श्री कृष्ण को समर्पित करने से आपकी श्रद्धा और भक्ति प्रकट होती है। पूजा के दौरान जया एकादशी की व्रत कथा का पाठ करें। यह कथा बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें इस व्रत के प्रभाव और महत्व के बारे में बताया गया है। कथा को ध्यानपूर्वक सुनें या पढ़ें और उसमें बताए गए धार्मिक उपदेशों का पालन करें। इसके अलावा विष्णु चालीसा का पाठ भी अवश्य करें। विष्णु चालीसा से भगवान विष्णु की विशेष कृपा मिलती है और जीवन के सारे संकट दूर होते हैं। भक्तों, अब पूजा के बाद भगवान की आरती करें और उनके सामने भोग अर्पित करें। भोग अर्पित करते समय दिल से भगवान से अपनी इच्छाओं की पूर्ति की प्रार्थना करें। भगवान की आरती करने से घर में सुख शांति बनी रहती है और परिवार में आनंद का माहौल रहता है। अब अगली सुबह व्रत का पारण करें। पारण का मतलब होता है व्रत को समाप्त करना। इस दिन उपवास रहकर और भगवान की पूजा करने से आत्मिक शांति मिलती है। पारण के बाद जरूरतमंदों को दान पुण्य करें। इस दिन विशेष रूप से तिल दान, वस्त्र, आभूषण आदि का दान करना शुभ माना जाता है। इस दान से भगवान के आशीर्वाद की प्राप्ति होती है और पापों से मुक्ति मिलती है। चलिए भक्तों, सबसे पहले हम आपको जया एकादशी के दिन किन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, इसके बाद बारे में बता देते हैं। भक्तों, जया एकादशी का व्रत अत्यंत पवित्र और भव्य होता है और इस दिन कुछ विशेष चीजों से बचने की आवश्यकता होती है, ताकि आपकी भक्ति पूरी तरह से शुद्ध और निष्कलंक रहे। तो आइए जानते हैं। लेकिन अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। एकादशी के दिन किन किन चीजों से दूर रहना चाहिए। पहली चीज है मांसाहारी भोजन का सेवन। भक्तों, जया एकादशी के दिन मांसाहारी भोजन का सेवन पूरी तरह से निषेध है। यह न केवल शारीरिक दृष्टि से आपत्तिजनक माना जाता है, बल्कि मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी हानिकारक होता है। मांसाहार से तामसिक गुण बढ़ते हैं, जो हमारी मानसिक शांति और संतुलन को बिगाड़ सकते हैं। भगवान विष्णु की पूजा और एकादशी व्रत के दौरान केवल सात्विक भोजन किया जाता है, जो शुद्धता और भक्ति का प्रतीक है। इस दिन मांसाहार, अंडे, मच्छी, मुर्गा या किसी भी प्रकार के मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। इसीलिए इस दिन केवल शाकाहारी और सात्विक आहार का सेवन करें। दूसरी चीज है खट्टे पदार्थों से बचें। जया एकादशी के दिन खट्टे पदार्थों का सेवन भी व्रत उद्देश्यों के लिए सही नहीं माना जाता है। खट्टे फल जैसे आम, इमली, दही और खट्टे फल जैसे नींबू आदि चीजों को खाने से बचना चाहिए। खट्टा भोजन तामसिक गुणों को बढ़ाता है, जिससे मानसिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और व्रत में विघ्न उत्पन्न हो सकता है। खट्टे भोजन से शरीर में नकारात्मक ऊर्जा का संचय होता है, जो पूजा और व्रत के उद्देश्य को नष्ट कर सकता है। इसलिए इस दिन खट्टे पदार्थों से परहेज करना आवश्यक है। भक्तों, तीसरी चीज है नशे से संबंधित पदार्थ। भक्तों, जया एकादशी के दिन नशे से संबंधित किसी भी प्रकार के पदार्थों का सेवन पूरी तरह से निषेध है। शराब, तंबाकू, गुटखा, मादक द्रव्य आदि का सेवन मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इन पदार्थों से न केवल आपके शरीर में अशुद्ध होता आती है, बल्कि यह व्रत के पवित्र उद्देश्य को भी प्रभावित करता है। नशे के पदार्थों से बचना आपकी भक्ति को शुद्ध और निष्कलंक बनाए रखता है, जिससे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। इसलिए इस दिन नशे से संबंधित किसी भी पदार्थ का सेवन ना करें। चौथी चीज है शक्कर और मिठाई का सेवन। भक्तों, जया एकादशी के दिन शक्कर और अत्यधिक मीठी चीजों से परहेज करना चाहिए। अत्यधिक मीठा या शक्कर युक्त भोजन रजस और तामसिक गुणों को बढ़ाता है, जो व्रत के उद्देश्य में
विघ्न उत्पन्न कर सकता है। मिठाई और शक्कर का सेवन मानसिक स्थिति को प्रभावित करता है और वृत्ति को संतुलित रखने में मुश्किलें